हेलो गाइज, बताइए आप लोग कैसे हैं। और चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पहले के वीडियो में आप लोग देख लिए हैं कि हम कौन चैप्टर शुरू किए हुए थे, भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपका लेसन 4 था। और SCRT बुक आप लोग पढ़ते हैं और उसमें देखिएगा कि लेसन 4 में क्या लिखा हुआ, भारत में राष्ट्रवाद इकाई 4। अब आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब उसका जो क्वेश्चन है उसको लेके आ रहे हैं, ताकि उस क्वेश्चन को आप लोगों को याद नहीं करना पड़े। आप मेरा यूट्यूब क्लास से पढ़ के टोटल क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से 10-20 मिनट समय दीजिए, और जो आप लोग रटते हैं ना, वो रटने वाली समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी और क्लियर रहेगा। भारत में राष्ट्रवाद जितना क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, टोटल क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे। तो देखिए आपको हम किस तरह से पढ़ाएंगे, 2-3 पैटर्न आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको क्या पढ़ाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद ले चलेंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। उसके बाद तीसरा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 3 टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये टोटल क्वेश्चन आंसर आपको हम क्या करा देंगे, करवा देंगे। और बच्चे का डिमांड भी है, क्वेश्चन मतलब कमेंट भी करता है कि सर हमको क्वेश्चन आंसर बता दीजिए, ताकि हम एग्जाम में बढ़िया से लिख पाए। तो आपको उसी के हिसाब से जैसा कमेंट कीजिएगा उस हिसाब से। उसके बाद एक अलग से क्लास आपके लिए लाएंगे, थ्योरी क्लास, जो आपको क्या बताया जाएगा उसमें, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, सारा थ्योरी आपको कंटेंट के माध्यम से देने का काम करेंगे। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से हम आपको इस चैनल पर बताते चलेंगे। तो चलिए अब आते हम सीधा बिना बकवास किए आपके क्वेश्चन और आंसर पर। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा लघु में, इसी में अति लघु और लघु दोनों सेम है, समझिए कि उसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, मात्र 2 मार्क्स। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना, और जो हम समझाएंगे उसको खाली आप सुनिए, आपको अपने याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, आप देख रहे हो ऊपर क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आप देखिएगा कि इकाई 4 में, भारत में राष्ट्रवाद में, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें आपको मिलेगा, थ्योरी के हिसाब से भी मिलेगा और क्वेश्चन आंसर में भी रहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। क्या है, आप हमको सुनिए, समझाते हैं, और उसी हिसाब से आप खाली सुन के छोड़ दीजिए, आपको अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, तो पहला यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर, कहाँ में, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और उस दिन बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक बगीचा बाग था, बहुत बड़ा सा स्पेस उसमें था, ठीक है ना। बाग में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। बड़ी संख्या में लोग क्या हुए, एकत्र मतलब होता है इकट्ठा हुआ। कौन चीज हुआ था, इकट्ठा हुआ था। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर, इसका नाम याद रखिएगा, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, जनरल डायर थे। बिना उचित चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी, बिना चेतावनी के, बिना समझाए बुझाए, या मान के चलिए
अगला को सूचित किए ही अंधाधुंध फायरिंग करवाने के लिए क्या कर दिया, आदेश दे दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए, घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक लोग क्या हो गए, घायल हुए, अनेक लोग क्या हुए। इस हत्याकांड से पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के प्रति, किस शासन के प्रति, तो अंग्रेजी शासन के प्रति आप निहत्थे लोगों को मारिएगा, उस भीड़ पर गोली चलवाइएगा तो आक्रोश तो उठना लाजमी है, गुस्सा तो आदमी में आना जरूरी है। शासन के प्रति आक्रोश फैल गया, आक्रोश मतलब गुस्सा आया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली। तब जाके समझ गया नहीं, ये अंग्रेज जो है ना बहुत ही क्या है, खराब काम, घटिया काम करने का काम कर रहा है। अंग्रेज के प्रति लोगों का घृणा और क्या हो गया, बढ़ गया। समझ गया ना। भारतीयों को अंग्रेज शासन के से विश्वास, जो विश्वास था वो भी विश्वास उस पर से क्या हो गया, उठ गया और अधिक समाप्त हो गया, और इस पर से विश्वास और अधिक समाप्त हो गया, सब कुछ उस पर से क्या हो गया, उठ गया। इसी घटना को हम जानते हैं कौन चीज से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किस कांड से जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं या समझते। इसमें आपको कितना मार्क्स मिलता है, मात्र 2 मार्क्स मिलता है। तो देखिए अब फिर से इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझा देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो देखिए सिंपल सी बात है, कौन चीज का चर्चा कर रहे हैं हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसमें देखिए कुछ याद करने वाला चीज है, उसको याद कीजिए, बाकी बकवास को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रटना नहीं है। बार बार कह रहे कि आप लोग रटने से क्या हो जाइए, दूर हो जाइए। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पहला बात तो यही हो गया। और यहाँ लोग करने क्या जा रहा था, एक मीटिंग रखा था, इसमें लोग बातचीत कर रहा था, इसमें कुछ की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर क्या किया गया था, बात कर रहा था। और उसी बात के दरमियान अंग्रेज को भनक लग गया कि हमारे खिलाफ साजिश रचा जा रहा है। वो कहाँ, तो जलियांवाला बाग में। वो कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर में। कहाँ पड़ता है, अमृतसर में। जैसे ही जनरल डायर को ये बात पता चला, उन्होंने अपने सैनिकों से आदेश दिया, जाइए और वहाँ की भीड़ को क्या कर दीजिए, हटाने का काम कीजिए। और मालिक का आदेश हो तो करना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है लोग। उसी तरह से जनरल डायर का आदेश आया कि आप उस भीड़ को क्या कीजिए, तितर बितर कीजिए। उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, उसके सैनिकों ने भी अंधाधुंध, एक ही संकीर्ण रास्ता था निकलने के लिए, चारों तरफ से क्या था, घेरा हुआ था। अब बताइए, चारों तरफ से घेरा हुआ हो और गेट पे आके अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दे, तो जो बच गया समझिए वो ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। इतने भीड़ पर निहत्थे लोगों पर सिर्फ बातचीत करने के दरमियान अंधाधुंध गोलियां क्या कर दिए, बरसा दिए। हजारों लोग, कह रहे ना, अनेकों लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग के क्या हो गए, मृत्यु की गोद में समा गए। और बताइए, जब बिना निर्दोष, आप निर्दोष है और आप पर कोई अत्याचार करे, आप पर कोई जुल्म करे, बताइए गुस्साना लाजमी है कि नहीं है। आपको अगर बिना निर्दोष का एक चाटा भी खींच देता है ना, तो आप उसे बकसते नहीं है। यहाँ तो आदमी को क्या कर दिया, गोलियों से छल्ली उड़ा दिया। तो काहे न अंग्रेज पर से विश्वास हटेगा, काहे न अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने का काम करेगा। और इस कदर अंग्रेजों के प्रति हमारे भारतीय वासियों को क्या हुआ, असंतोष बढ़ा कि यही घटनाएं अंग्रेजों को हिलाने का काम किया। और क्या, फिर से कह देते, कब घटा था ये घटना, 13 अप्रैल 1919 को। बताइए, रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं रटना है। फिर से सुन लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, और उन सभाओं में अंग्रेज
जनरल डायर ने आदेश दिए और आदेश के बाद उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई और उस गोलियां बरसाने के क्रम में अनेकों हजारों लोग क्या हो गए, घायल हुए, बहुतों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अब ये मेरा लेक्चर जो आप सुन रहे हैं, इसको जो समझाए हैं, आप पुनः इसको सुन के अपनी भाषा में भी क्या कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो आप यहाँ भी हम आपको आंसर दे रखे हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसको भी किस स्लाइड में ले ले क्या, ना पेज बदल हुए सर,